पिछले वीडियो में मैंने पाठ 27 आज्ञार्थक लोट लकार मध्यम पुरुष तीनों वचन से संबंधित जो पाठ था उसको पढ़ाया व समझाया। और आज की वीडियो में मैं आपको पाठ 28 आज्ञार्थक लोट लकार उत्तम पुरुष के तीनों वचन से संबंधित जो पाठ है उसको पढ़ाऊंगी व समझाऊंगी। तो बच्चों, पाठ को पढ़ने से पहले आइए जानते हैं कि लोट लकार उत्तम पुरुष की क्या पहचान है, उसके रूप कैसे चलते हैं, इसके वाक्य कैसे बनाए जाते, क्रिया क्या होती है, आइए जानते हैं। देखिए, पर इसमें पदी धातुओं के आगे लोट लकार के उत्तम पुरुष के एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन के रूप बनाने के लिए क्रमशः आनी, आओ तथा आम जोड़ा जाता है। इन चीजों को बहुत ध्यान रखना कि क्या जोड़ा जाता है और कहाँ पर जोड़ा जाता है। आनी, आओ और आम जोड़ा जाता है। देखिए, अब धातु रूप यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे नम धातु है तो नमानी, नमाओ, नमाम। अब भज धातु है, भजानी, भजाओ, भजाम। अर्च धातु, अर्चानी, अर्चाओ, अर्चाम। गर्ज, गर्जानी, गर्जाओ, गर्जाम। पच, पचानी, पचाओ, पचाम। पा, पिबानी, पिबाओ, पिबाम। अब आइए पाठ को शुरू करते हैं बच्चों। तो आज का पाठ आज्ञार्थक लोट लकार उत्तम पुरुष के तीनों वचन से संबंधित है। इसको ध्यान से पढ़ना और समझना बच्चों। देखिए, पहला पैराग्राफ क्या दिया है? अहम रामायणम पठानी। अहम माने मैं, रामायणम माने रामायण को पढ़ूं, पठानी माने पढ़ूं, मैं रामायण को पढ़ूं। आवाम श्रीमद् भगवत गीताम पठाओ। आवाम माने हम सब, यानी हम दोनों। आवाम माने हम दोनों श्रीमद् भगवत गीता पढ़ें। वयम महाभारतम पठाम। वयम माने हम सब महाभारत पढ़ें। अब अगला पैराग्राफ देखिए। अहम शिवम पूजयानि। अहम माने मैं, शिवम माने शिव जी को, और पूजयानि माने पूजू, मैं शिव जी को पूजूं। आवाम नद्धाम स्नानम कर्तुम इच्छाओ। आवाम माने हम दोनों, नद्दाम माने नदी में स्नान करने की इच्छा करें। हम दोनों नदी में स्नान करने की इच्छा करें। फिर वयम सत्यम वदामि ना नृतम। हम सब सत्य बोलें, झूठ नहीं बोलें, झूठ ना बोलें। फिर अगला पैराग्राफ देखिए बच्चों। अहम दुग्धम पिबानी। मैं दूध को पीऊं। आवाम जीर्ण वस्त्राणि त्याज्याओ। हम दोनों पुराने वस्त्र यानी पुराने कपड़े त्यागें। वयम आचार्यानि प्रणमाम। हम सब आचार्य को प्रणाम करें। ये पैराग्राफ हो गया बच्चों। अब देखिए, यहाँ पर वार्तालाप दे रखा है, यानी बातचीत, वार्तालाप, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कन्वर्सेशन। इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे? कन्वर्सेशन। आइए इसको पढ़ते हैं व समझते हैं। महेशः, महेश। हे मातः, किम अहम कूपात जलम आनयानि। तो क्या कहता है महेश? हे माता, क्या मैं कुएं से जल ले आऊं? माता, माता क्या कहती? नहीं, नहीं। त्वम ज्वराक्रांतोऽसि। शीला गीता चाकूपम गमिष्यतः ते जलम आनिष्यतः। क्या कहती है माता? नहीं, तुम ज्वर से, तुम बुखार से पीड़ित हो। शीला और गीता कुएं पर गई हैं, वे पानी ले आएंगी। ते जलम अनिश्यतः माने वे पानी, वे दोनों पानी ले आएंगी। फिर आगे क्या दे रखा है बच्चों? अगला देखिए। महेशः, महेश क्या कहता है? मम मित्राणि सायंकाले आगमिष्यन्ति। मेरे मित्र शाम के समय, शाम को आएंगे। फिर आगे
ते मया सह उद्याने क्रीडिष्यन्ति। क्रीडिष्यन्ति क्या है? ते माने वे, मया माने मेरे साथ, उद्याने माने बाग में खेलेंगे। वे मेरे साथ बाग में, बगीचे में खेलेंगे। किम अहम तानि वर्जयानि, क्या मैं उन्हें मना कर दूं? माता आम, हाँ। आम माने क्या होगा? आम, हाँ। तुम स्वस्थः नास्ति, तुम स्वस्थ नहीं हो, तुम अभी स्वस्थ नहीं हो। अतः बहि क्रीडनाय माम गच्छ, अतः माने इसलिए बाहर खेलने मत जाओ। तुम अभी स्वस्थ नहीं हो, इसीलिए बाहर खेलने मत जाओ, क्योंकि आपको बुखार है। महेशः, महेश, अहम स्वीकरोमि तब आज्ञाम, मैं आपकी आज्ञा स्वीकार करता हूँ। अहम नागमिष्यामि, मैं नहीं जाऊंगा। फिर शीला अपि बहि नागमिष्यति, कि शीला अपि माने शीला भी बाहर नहीं जाएगी। शीला भी बाहर नहीं जाएगी। माता क्या कहती? किम त्वं मया सह कार्यानेन शिव मंदिरम चलिष्यसि, क्या तुम मेरे साथ कार से मंदिर यानी शिव मंदिर चलोगे? किम माने क्या, तुम माने तुम, मया माने मेरे से, माने साथ, कार्यानेन माने कार से, शिव मंदिर माने शिव मंदिर को, चलिष्यसि माने चलोगे। क्या तुम मेरे साथ शिव मंदिर को चलोगे कार से? आबाभ्याम सह शीलापि भविष्यति, हमारे साथ शीला भी होगी। हमारे साथ कौन होगी? शीला भी होगी। महेशः, महेश, आम, हाँ। किम आवाम नव परिधानम धार्याओ, क्या हम दोनों नए कपड़े पहने? अब माता क्या कहती है? माता तब प्रस्ताव अंगीकरोमि, आपका प्रस्ताव स्वीकार करती हूँ। औषधम ग्रहण, औषधम ग्रहण, दवाई ग्रहण करो। शीला तुम चा गच्छतम, शीला और तुम आओ। वयम कार्यानि प्रस्थानाय उपविशाम, हम सब कार में जाने के लिए बैठे। तो बच्चों, अब आइए इससे संबंधित एक्सरसाइज को करते हैं। देखिए, ये पहली एक्सरसाइज है। शुद्ध उच्चारण कीजिए। यहाँ पर धातु रूप लिखे हैं, इनका आपको शुद्धता से उच्चारण करना है। जैसे धाव धातु है, तो धाव धातु में कैसे चलेंगे रूप? धावानि, धावाव, धावाम। कथ धातु, कथनानि, कथयाव, कथयाम। भ्रम धातु, भ्रमानि, भ्रमाव, भ्रमान, भ्रमाम। और देखिए इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे। यहाँ पर कुछ वाक्य भी दिए हैं। अहम गच्छानि, एक वचन के साथ। देखिए उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता अहम है, और क्रिया गच्छानि। और उत्तम पुरुष का द्विवचन का कर्ता क्या है? आवाम, और क्रिया धावाव। और उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता वयम और वृक्षाम। तो इस तरह से बच्चों इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब देखिए, अहम भ्रमानि, आवाम गायाव, वयम नमाम। तो ये इस तरह से वाक्य प्रयोग होगा, यानी जिस वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष और उसी वचन की क्रिया भी होगी। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना। अब अगली एक्सरसाइज देखते हैं बच्चों। अगली एक्सरसाइज में क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में एक शब्द में दीजिए। अब यहाँ पर वन वर्ड आंसर करना है। अब ये पाठ से संबंधित है, इसको आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा है, समझा है। अब आपको ये प्रश्न करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। देखिए, कहा ज्वर पीड़िता अस्ति,
महिषः, ज्वर से पीड़ित कौन था? महेश। सायंकाले के आगमिष्यन्ति मित्राणि, महिषः केनि साधनेनि गमिष्यसि कार्यानेनि, माता महिषः माताशय कुत्र गमिष्यति, शिव मंदिरम के जलम आनिष्यतः शीला गीता च। कौन जल आएगा? शीला और गीता। अब देखिए अगली एक्सरसाइज देखिए। नम धातु के लोट लकार के सभी रूपों को लिखना है। नम धातु आपको पढ़ा ही चुके हैं बच्चों, तो उसको अच्छे से आप लिख के याद कीजिए। आप देखिए अगली एक्सरसाइज, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर रिक्त स्थान दिए हुए हैं जिनकी पूर्ति करनी, यानी लकारों के माध्यम से। लोट लकार है, उसके तीनों वचन लिखने हैं। अब पुरुष दिए हुए हैं, उन तीनों पुरुषों के तीनों वचन लिखने हैं। अब देखिए पहला क्या है? वृक्ष धातु है। वृक्ष धातु का प्रथम पुरुष में कैसे? वृक्षतु, वृक्षताम, वृक्षन्तु। अब मध्यम पुरुष वृक्षः, वृक्षतम, वृक्षत। उत्तम पुरुष वृक्षाणि, वृक्षाव, वृक्षाम। अब नृत्य धातु है। नृत्य धातु के कैसे चलेंगे? प्रथम पुरुष नृत्यतु, नृत्यताम, नृत्यन्तु। मध्यम पुरुष नृत्य, नृत्यतम, नृत्यत। और उत्तम पुरुष नृत्यानि, नृत्याव, नृत्यामि। ये इस तरह से आपको भी करनी है और इसको याद भी करना है बच्चों। अब अगली एक्सरसाइज देखिए। अगली एक्सरसाइज में क्या है? कर्ता के अनुसार क्रिया में उसके ही लकार में अपेक्षित परिवर्तन करके वाक्यों को शुद्ध कीजिए। अब देखिए कर्ता के अनुसार ही आपको क्रिया लगानी है। इसमें कर्ता के अकॉर्डिंग, कर्ता एक वचन का है तो एक वचन की क्रिया, द्विवचन का है द्विवचन की, यानी कर्ता के अकॉर्डिंग ही क्रिया में सुधार करना है। तो आइए देखते हैं कैसे। वयम संस्कृतम पठितुम विद्यालयम गच्छत। तो वयम बहुवचन का कर्ता है और गच्छत एक वचन की क्रिया है। तो वयम संस्कृतम पठितुम विद्यालयम गच्छाम। तो आचार्यम प्रातः काले नश्यसि। क्या होगा? तो आचार्य प्रातः काले नश्यताम। युवाम गुरुः आदेशम सदैव पालयत। युवाम गुरुः आदेशम सदैव पालयतम। वृक्षः वसंत काले फुल्लामि फलामि च। वृक्षः वसंत काले फुल्लामि फलानि च। देखिए फलामि नहीं होगा बच्चों, फलानि होगा, फलानि च। मातरो भोजनम पचतु। मातरो भोजनम पचताम। मातरो द्विवचन है, द्विवचन का कर्ता, इसीलिए क्रिया भी द्विवचन की होगी। अब अगली एक्सरसाइज देखिए बच्चों। संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हैं हिंदी में जिनकी आपको संस्कृत बनानी है। तुम राम नाम जपो। तुम राम नाम जप। तुम लोग घर पर रहो। यूयम गृहे वसत। देखिए तुम लोग यानी तुम सब है तो क्या होगा? यूयम। तुम सबकी क्या हो जाएगी? यूयम। और घर पर या घर में तो गृह और रहो बस, वसत। मैं अवश्य आऊंगा। अहम अवश्यम अगमिष्यामि। मैं अवश्य आऊंगा, मैं की अहम हो गई, अवश्य की अवश्यम, आऊंगा अगमिष्यामि। अब देखिए आगे क्या लिखा है। वे भाग गए ते आधावन। बंदर पेड़ पर चढ़ रहे हैं। वानरः वृक्षेषु आरोहन्ति। अब अगली एक्सरसाइज देखिए बच्चों। यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर संस्कृत
वाक्यों में उनका प्रयोग कीजिए। ये देखिए आपके लिए कठिन होगा अभी। जब आप क्लास में आएंगे तो मैं आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझाऊंगी, यानी संस्कृत में वाक्य बनाना सिखाऊंगी। अब आगे क्या है, अगली एक्सरसाइज देखिए। मंजूषा से शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए हैं जिनके माध्यम से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। माता तंडुलानि ओदनम पचति, नद्या हिमालयाति प्रभवन्ति, खगः बाणेन विद्यास्ति, मृगः वने वसन्ति, जलम बिना जीवनम नास्ति, जलम बिना जीवनम नास्ति। अब देखिए अगली एक्सरसाइज देखिए, संधि विच्छेद कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं जिनकी आपको संधि विच्छेद करनी है बच्चों। जैसे नागार्जुनः है तो क्या होगा, नागा प्लस अर्जुनः, नागार्जुनः। फिर तथास्तु, तथास्तु का क्या होगा, तथा प्लस अस्तु। नास्ति, नास्ति, नास्ति का क्या होगा, ना प्लस अस्ति। नदीशः, नदी प्लस ईशा। त्वमेव, त्वम प्लस एव। तो इसी तरह से आपको भी करने हैं बच्चों। अब देखिए उपसर्ग धातु सहित, यानी उपसर्ग सहित धातुओं के अर्थ लिखिए। गम आगम, गम है जैसे गम धातु, तो इसका उपसर्ग सहित क्या होगा, आगम। आ उपसर्ग हो गया, गम धातु हो गई, तो इसका क्या अर्थ होगा, आना। अब हर्ष धातु है, इसमें उपसर्ग लगा है बी, बीहस, इसका अर्थ क्या हो गया, हंसना या मुस्काना। इस्म धातु है, इस्म धातु में बी लग गया, बीस्म, तो क्या हो जाएगा इसका, भूलना। नी धातु है, नी में आ उपसर्ग लगा दिया तो आनी हो गया, आनी का मतलब लाना। चल धातु में उपसर्ग भी लगा दिया है, विचल, तो विचरण करना। पत धातु में उत उपसर्ग लग गया तो उत्पत, माने उड़ना। तो बच्चों ये तो पाठ से संबंधित एक्सरसाइज हो गई। मुझे पूरी आशा है कि आपने अच्छे से इसको समझ लिया होगा। अगर कोई समस्या है तो मुझे फोन करना, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगी। अब आइए देखते हैं आज की एक्टिविटी में आपके लिए क्या है बच्चों। आज की एक्टिविटी में है एक्सरसाइज 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में एक शब्द में दीजिए। यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जो कि पाठ से संबंधित है। आपको इन प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में लिखना है, 1 वर्ड आंसर करना है। तो बच्चों इस एक्सरसाइज को अच्छे से कीजिए। अब आइए देखते हैं आज के क्लास वर्क में आपके लिए क्या है बच्चों। आज के क्लास वर्क में है एक्सरसाइज 9। मंजूषा से शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों इस वर्क को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। अब आइए देखते हैं आज के होमवर्क में आपके लिए क्या है बच्चों। आज के होमवर्क में है जो वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है, समझाया, उसको ध्यान से देखो, पढ़ो, समझो, लिखो और याद करो। कोई समस्या हो मुझे फोन करो, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगी। धन्यवाद।